मैं रश्मि बेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदीनगर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट 5 में टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि फॉसिल होता क्या है। बहुत पुराने समय में जीवों के पूर्ण या आंशिक अवशेष जो पृथ्वी की परतदार चट्टानों में चट्टानीकृत अवस्था में मिलते हैं या उनके प्रिंट आदि मिलते हैं, उसे हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। माने हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें खोद कर प्राप्त हुई होती है, हम उसे फॉसिल कहते हैं। सबसे पहले फॉसिल शब्द जो है उसको या फॉसिल की जो खोज है उसे जीनोफेन नामक एक ग्रीक वैज्ञानिक ने उसे खोजा था और सर चार्ल्स लॉयल ने जीवाश्म को परिभाषित किया कि जीवाश्म किसी पौधे एवं जंतु के शरीर के वे चिन्ह हैं जो कि प्राकृतिक कारणों द्वारा प्राकृतिक चट्टान में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। पादप जीवाश्म के अध्ययन को हम पैलियोबॉटनी कहते हैं और बीरबल साहनी को भारत में पैलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। सन 1946 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में स्थापित की गई थी और विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं और उनके निर्माण एवं नाम जो है उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि फॉसिल का जो है निर्माण किस तरीके से होता है। जीवाश्म बनने की जो घटना है, उन सारी घटनाओं को या क्रियाओं को एक साथ हम जीवाश्मीकरण कहते हैं और यह जीवाश्मीकरण जो रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स, उसके आधार पर हम पौधे की बाह्य संरचना का जो परिरक्षण हुआ रहता है, उससे जो है हम पौधे को पहचानते हैं। हम जीवाश्म का उपलब्ध कारकों की निम्नलिखित कारकों के कारण जो है जीवाश्म का जो निर्माण होता है। सबसे पहले भूमि की प्रकृति, भूमि में दबने की तीव्रता, पौधा और उसके चारों ओर जल की उपस्थिति, जल की गहराई, ऑक्सीजन की कमी, भूमिकण की प्रकृति और भार, ये सब चीज़ें जब पर्याप्त होती हैं तभी जो है पौधा जो है वो परिरक्षित होता है। जितना ज़्यादा जल की गहराई होगी और जितना कम ऑक्सीजन होगा, उतना अच्छा जीवाश्म जो है वो प्राप्त होगा। जीवाश्मीकरण की क्रिया को समझने के लिए दो परिकल्पनाएं जो है दी गई हैं, अणु प्रतिस्थापन सिद्धांत और अंतःस्पंदन सिद्धांत। अणु प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है जीवाश्मी क्रिया अणु से अणु के प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट के सिद्धांत पर होती है और यह अणुओं का प्रतिस्थापन आकस्मिक नहीं होता बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। और दूसरा जो अंतःस्पंदन सिद्धांत है, इसके अनुसार मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के द्वारा खनिज पदार्थों के अंतःस्पंदन एवं अवक्षेपण के कारण यह होता है। तो हम देखें कि ये दोनों विधियों में से कोई भी एक विधि जो है उसके द्वारा जीवाश्म का निर्माण हो सकता है। हम यहाँ पे देखें कि कितने प्रकार के जीवाश्म जो है वो 8 प्रकार से जो है हम जीवाश्मों को जो है बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेट्रीफाइड फॉसिल। तो पेट्रीफाइड शब्द का अर्थ होता है कि पत्थराना या पत्थर के रूप में बदल जाना, और यह पत्थराना या पत्थर के रूप में बदलना फॉसिल की या फॉसिलाइजेशन की दुर्लभ विधि है और
इस विधि के द्वारा जो फॉसिल प्राप्त होता है वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसके इसके एक-एक अंग या पौधे के आंतरिक संरचना जो है उसका यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन हमको दिखाई देता है। और इस क्रिया में पादप ऊतक मृदा के खनिज लवण जैसे कि सिलिकेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स आदि का अवशोषण करके उसको जो है पत्थर के रूप में जो है कार्बन के उसमें जो है वो चेंज हो जाते हैं। और इसमें जो है जो पानी जो है इसके अंदर का धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है और यह निकला हुआ पानी रिप्लेस होता है पानी में उपस्थित आयरन, पायराइड्स, सिलिकेट्स आदि के द्वारा। और मिनरल्स जो है वो पत्थर के रूप में चेंज होते हैं और इस प्रकार से हमको जो है पेट्रिफाइड फॉसिल जो है वो प्राप्त होता है। और इनको जो है हम कोल बॉल्स के रूप में जो है हम जानते हैं। इसके बाद अगला है मोल्ड्स एंड कास्ट। मोल्ड्स जो है वो तब मिलते हैं जब हार्ड पार्ट्स जो है ऑर्गेनिज्म का भूमि में दबता है, और ये रेत या काली मिट्टी पर जब दबता है तब जो है वो उसमें इसका निर्माण होता है। कास्ट जो है वो बन चेंज होता है तब जब पानी के साथ जो डिजॉल्व मटेरियल जो है वो सेडिमेंट्स के रूप में खाली जगहों में उसके भरते हैं, और कैविटी जो है उसको जो है कहा जाता है इंक्रस्टेशन के द्वारा ये कैविटी जो है वो भरती है और मोल्ड लाइक जो है वो बनता है, और इसको जो है हम कास्ट भी कहते हैं। ये फॉसिल जो है मार्फोलॉजिकल पार्ट्स जो है हमको फॉसिल का दिखाने में सक्षम रहता है। इसके बाद है ऑल कार्बन फिल्म्स। तो हर लिविंग थिंग्स उसमें जो है कार्बन पाया जाता है, और जब एक ऑर्गेनिज्म की मृत्यु होती है और उसे दबाया जाता है या दफनाया जाता है तो उसका जो मटेरियल्स है वो ऑर्गेनिजम्स के ब्रेकडाउन से कार्बन की फिल्म के रूप में जो है वो बदलने लगता है, और थिन लेयर कार्बन फिल्म की जो है हमको प्राप्त होती है। और इस प्रकार फर्न फॉसिल की हमको एक कार्बन फिल्म प्राप्त हुई है जो कि 300 मिलियन पुरानी है, 300 मिलियन ईयर्स पुरानी है। इसके बाद ट्रेस फॉसिल। ये फॉसिल ऐसी एक्टिविटीज बताते हैं जबकि जैसे कि एनिमल्स का फुटप्रिंट वगैरह जो है भूमि में या रेत में प्राप्त हो, और ये फुटप्रिंट जो है वो लेयर्स के द्वारा दब जाए, और जब ये बिकम जा सॉलिड रॉक में बदल जाता है तब ये ट्रेस फॉसिल कहलाते हैं। इसके बाद जो है प्रिजर्व्ड रिमेन्स। कुछ जो है कुछ ऑर्गन्स जो है वो ओरिजिनल स्टेट में जो है प्रिजर्व होते हैं, और ये इनको हम बोलते हैं प्रिजर्व्ड रिमेन्स। जैसे कि कोई पेड़ के निकलते हुए रेजिन या गम में कोई इंसेक्ट जो है वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके ऊपर वो फिर से रेजिन उसके ऊपर गिरते जाए तो वो इंसेक्ट जो उसके अंदर मृत हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं अंबर। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसमें हमको छोटे छोटे इंसेक्ट्स के जो है प्रिजर्व इंसेक्ट की बॉडी जो है वो हमको मिलती है, या पोलन आदि जो है हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद है कंप्रेशन। इस तरह का फॉसिल जो है वो कॉमन होता है, और इसमें जीवाश्म का निर्माण उस स्थिति में होता है जब संपूर्ण पौधा या उसका कोई भाग विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट्स के अंदर दब जाता है, और इन सेडिमेंट्स के प्रेशर के कारण फ्लैट हो जाता है,
और एक कार्बनीकृत फिल्म बना लेता है। इस प्रकार के जीवाश्म पौधे की बाह्य रूपरेखा एवं बाह्य लक्षण को ही प्रदर्शित करते हैं। ऐसे फॉसिल में कोशिका की संरचना से संबंधित विवरण हमको नहीं मिल पाता और इसका वास्तविक रूप परिवर्तित हो जाता है और अच्छे प्रतिरूपों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वास्तविक स्थिति में फिर से लाया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोयला। फिर है इम्प्रेशन। ये इस प्रकार के जीवाश्म में पौधे या उसके अंगों का केवल छाप या प्रतिरूप होता है। जैसे कि हम जाने कि कोई भी गीले सतह पर, फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे घर में पोछा लग रहा है तो उस पोछे के ऊपर यदि कोई अपना गीले पोछे के ऊपर चलते हुए आता है तो उसके फुटप्रिंट उस जगह पर बन जाते हैं। उसी तरीके से जब किसी गीली नदी के किनारे चिकनी मिट्टी पे बहुत प्रेशर के साथ पत्ती आदि गिरती है तो वो उस पर चिपक जाती है और उसके जैव पदार्थ यदि सब नष्ट हो जाए तो केवल उसके शिरा की रूपरेखा बस रह जाए और वह संरक्षित हो जाए तो हम उसे इम्प्रेशन कहते हैं। इसके बाद है स्यूडो फॉसिल। कभी कभी जो है क्या होता है कि कुछ खनिज कण अपने निर्माण या क्रिस्टलीकरण के दौरान शेल या पत्थर के अंदर इस प्रकार की आकृति लेते हुए परिलक्षित हो जाते हैं जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे पौधे या जंतु के अवशेष हैं। ये वास्तव में जीवाश्म नहीं होते, अतः इन्हें फॉसिल या स्यूडो फॉसिल जो है वो कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है डेंड्राइटिस। यह फर्न की पत्तियों के समान दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से उसका अवलोकन करने पर पता चलता है कि यह खनिज पदार्थ है जिसने फर्न की पत्तियों का आकार ग्रहण कर लिया है। ये इसके विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स के चित्र हैं। हम देख रहे हैं कि कंप्रेशन, इम्प्रेशन, कास्ट, पेट्रिफिकेशन और स्यूडो फॉसिल आदि। धन्यवाद।